इफ़ आई से यदि मैं कहूँ आई ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, तो आप क्या सोचोगे? मे बी यू थिंक सर प्लीज़ ब्रिंग द पिज़्ज़ा फर्स्ट, कृपया हमारे लिए पिज़्ज़ा लेकर के आइए। इफ़ आई से यदि मैं ये बात कहूँ आई ईट पिज़्ज़ा, कि मैंने तो पिज़्ज़ा खाया है आज, यू विल से, तुम ये कहोगे सर वेयर डिड यू ईट इट, आपने इस पिज़्ज़े को कहाँ खाया? यू डिडेंट इवन शेयर इट, आपने तो हमें हमारे साथ शेयर भी नहीं किया, आपने हमें खिलाया भी नहीं। एंड इफ़ आई से यदि मैं ये बात कहूँ आई विल ईट पिज़्ज़ा, कि मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगा। यू प्रोबेबली से, तो तुम शायद कहोगे सर प्लीज़ इनवाइट अस टू, कृपया हमें भी इनवाइट कीजिए, यानी कि हमें भी पिज़्ज़ा खिला दीजिएगा। सो अगर हम देखें हमारी और आपकी इस वार्तालाप में, इस कन्वर्सेशन में, पिज़्ज़ा इज़ द सेम, पिज़्ज़ा सेम है, बट द टाइम कीप्स चेंजिंग, लेकिन टाइम बदलता रहा है। एंड दैट चेंज ऑफ टाइम, और वो समय का बदलाव, इज व्हाट हेल्प अस आइडेंटिफाई द टेंस, यही समय का बदलाव हमें टेंस को पहचानने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, डोंट वरी, चिंता मत करो, वी आर नॉट गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा खाने नहीं जा रहे, वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेज, आज हम टेंसेज सीखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले टेंस दिए गए हैं, उनकी पहचान, फिर उनकी स्ट्रक्चर दी गई है, फिर उनका एक एग्जाम्पल, और फिर नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर दी गई है, फिर नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, फिर इंटरोगेटिव जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं उसकी स्ट्रक्चर दी गई है, फिर उसका एक सेंटेंस दिया गया है। तो आइए टेंसों को शुरू करते हैं और रिवाइज करते हैं। पहला जो टेंस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं। इसकी पहचान होती है ता है, ती हैं, ते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि अब जस्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, जनरली आपको पढ़ाता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण हुआ। जैसे वह पुस्तक पढ़ती है, अब ती है आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, देखो ये रखिए स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर होता बेटा किसी भी वाक्य को आप कैसे बनाओगे, तरीका क्या है उसका बनाने का, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? सी, देखो हमने पहले लगाया वह है, फिर वर्ब के साथ SEIS लगा दिया, फिर लगा दिया बुक्स, सी रीड्स बुक्स, वह किताबें पढ़ती है। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को विस्तार से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा किन किन वर्बों के साथ एस लगाओगे, किन के साथ नहीं लगाओगे। आगे यदि ये वाक्य आ जाए वह पुस्तक नहीं पढ़ती है, फिर बेटा वर्ब के साथ SEIS नहीं लगेगी, स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट डू या डज में से नोट और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सी डज नॉट रीड बुक्स, मैंने पहले भी बताया था बेटा, इस पॉइंट को याद रखो। क्या बताया था कि जिस भी वाक्य में डू डज या डिड आ जाए तो किसी भी सूरत में वर्ब की पहली फॉर्म के अतिरिक्त कोई फॉर्म नहीं लगानी आप। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, जिस भी सेंटेंस में डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, या शैल विल आ जाए, या कोई मॉडल आ जाए, या टू के बाद यदि कोई वर्ब लगानी हो तो आप हमेशा पहली फॉर्म लगाएंगे। तो ये देखो इसमें आ गई सी डज नॉट रीड बुक्स। अगला यदि ये वाक्य इंटरोगेटिव होता तो क्या करते? क्या वह पुस्तक पढ़ती है? तो फिर डू डज में से एक लगेगा बेटा, डज सी रीड। अब डू डज आ गया ना, तो अब SEIS नहीं लगेगा, रीड बुक्स और क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। देखो और जितने सेंटेंसेज हैं हमारे सब में फुल स्टॉप लगता है, लेकिन इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा गया उन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगता है। अगला देखिएगा दूसरा,
टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान होती है रहा है, रही हैं, रहे हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो है बेटा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से एक लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा बेटा ये परमानेंट नियम है, मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। टेंसों में जब भी कोई समरी लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं, जिस वाक्य में आप इज एम आर में से कोई एक लगा दें, या नीचे देखो, नीचे एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। यदि वाज वर लगा दें या नीचे एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दिखाई दे रहा होगा बेटा, शैल भी विल भी लगा दें, तो बेटा आपको एक ही वर्ब का इस्तेमाल करना है, वो है वर्ब के पहली फॉर्म के साथ आएंगे। कई बच्चे क्या कर देते हैं, ही इज रीड अ बुक। अब बताओ, इज आ गया तो रीड नहीं आ सकता बेटा। पैसे वाइज में तो आ सकता है, टेंसों में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इसलिए जब भी आप समरी लिखें तो बेटा इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखें तो इज एम आर वाज वर या विल बी शैल बी के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आपको लगा देनी है। जैसे शी इज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है, अब इज एम आर के साथ आईएनजी लगा दी। अब बेटा यदि नेगेटिव नोट हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसान है। सी इज हेल्पिंग वर्ब, नोट जब भी लगाएंगे, नोट के बारे में एक नियम लिख लो। नोट जिस भी सेंटेंस में आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, किसी भी सूरत में पहले नहीं आएगा। अब कहेंगे अब जी यदि नीचे वाले सेंटेंस देखो, नीचे वाले टेंस इसमें विल हैव बीन शैल हैव बीन आएगी तो नोट कहाँ लगाएं जी? तो विल हैव शैल हैव बीन में नोट कहाँ लगाओगे? विल या शैल के बाद नोट लगाओगे ना कि बीन के बाद? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल हैव आ गई, शैल हैव बीन आ गई तो विल या शैल ही माने जाएंगे। इसी तरह से इन वाक्यों में, जिन वाक्यों में शैल बी विल बी या शैल हैव विल हैव आ जाए, नोट लगाना पड़ जाए तो शैल विल के बाद ही लगाएंगे आप, न कि शैल बी नोट लगाएंगे या शैल हैव या विल हैव नोट लगाएंगे। नो, तो नोट लगाने की एक प्रक्रिया मैंने समझाई आपको, उन्हें बता देता हूँ नोट कैसे लगता है। इज एम आर के बाद नोट, वाज वर के बाद नोट, हैज हैव के बाद नोट, विल शैल के बाद नोट, इनके बाद नोट लगता है। किसी वाक्य में आ गया शैल बी विल बी तो ये नहीं लगेगा विल बी नोट, ना विल नोट भी लगेगा। अगर किसी वाक्य में आ गया हैज बीन हैव बीन तो ये नहीं लगेगा हैज बीन नोट, नो हैज नोट बीन। अगर किसी वाक्य में आ गया शैल हैव विल हैव तो ये नहीं लगेगा शैल हैव नोट विल हैव नोट, नो इसमें लगेगा विल शैल के बाद नोट और फिर हैव आएगा। तो आगे चल बढ़ते हैं। अगर इंटेरोगेटिव वाक्य हो बेटा, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें बेटा इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगेगा। आइए बढ़ते हैं तीसरे टेंस की तरफ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, यानी कि काम कंप्लीट अभी अभी हुआ है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मैंने अभी अभी समाप्त किया है। ऐसे वाक्यों की स्ट्रक्चर बनेगी बेटा सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने पहले बताया था बेटा, फिर याद कर लीजिएगा, जिस भी वाक्य में हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आ जाए तो थर्ड फॉर्म ही लगती है। और बेटा पैसे वाइज तो बनती ही थर्ड फॉर्म से है। तो देखिएगा सी हैज़ रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी है, यानी कि अभी भी पूरा क्या है, हैज़ आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अगर नोट लगाना हो तो मैंने पहले बताया था सी हैज़ नोट रिटन ए बुक। और अगले क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें हैज़ और पहले आ जाएगा,
हैज शी रिटन ए बुक, क्या वह एक पुस्तक लिख चुकी थी, जो लिख चुकी है। अब आ जाइएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथे टेंस में। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ये चौथा टेंस है, कौन सा टेंस है, चौथा जो टेंस है आपका, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं। ये देखो बेटा, इसमें क्या खास बात है, जैसे कंटिन्यूअस में ऊपर देखो आप, रहा है, रही है, और इसमें एक वर्ड जुड़ गया बस, से रहा है, से रही है, समय के साथ। अगर समय जोड़ देंगे इसमें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये हो जाएगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज में से एक, और इसमें बीन लगेगी। और जिस भी सेंटेंस में बीन आ जाए, अगर वो पेसिव वॉइस नहीं है तो बेटा ing लगेगी। जैसे इज, एम, आर, ing लगेगी, वाज, वर, ing लगेगी, शैल बी, विल बी, ing लगेगी। इसी तरह से यदि अकेला हैज है वह तो थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन हैज है के साथ बीन लग जाएगी तो बेटा ing लगेगी। इसी तरह से अकेला हेड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, अगर हेड के साथ बीन लग जाएगी तो ing लगेगी। इसी तरह से अगर अकेला विल है, शैल है वह तो ing नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और अगर विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखिए इस वाक्य को आगे, शी हैज़ बीन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अगर नहीं वाले वाक्य बनाएं तो शी हैज़ नॉट रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, हैज़ के बाद नॉट। अगर क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही है वाक्य बनाना हो तो हैज़ शी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर इस वाक्य में नोट दिया हो तो कैसे लगाएंगे बेटा, फिर लगाएंगे हैज़ शी, यहाँ बीन से पहले नोट लगाएंगे। कई वाक्य बच्चे गलती कर देते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। शी हैज़ शी नोट बीन रीडिंग द बुक। अगला देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट के टेंसेज में चलते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम है बेटा सिंपल पास्ट भी कह देते हैं। इसकी पहचान होती है आ, ई, ए, यानी कि मैंने खाया, मैंने पढ़ा। और पहला टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वरना सभी में फर्स्ट फॉर्म लगती है। पूरे टेंसेज में यदि वर्ब की कोई सेकंड फॉर्म लगती है तो इस टेंस में लगती है बेटा। जैसे उसने एक पत्र लिखा, सी रोट ए लेटर। लेकिन ध्यान रहे बेटा, इसका यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए या इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, उस स्थिति में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो क्या लगेगा जी, डिड लगेगा। अगर डिड लग गया तो मैंने एक नियम बता रखी है, डू, डज, डिड जिस भी वाक्य में आ जाए पहली फॉर्म लगती है। जैसे शी डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने एक पत्ता नहीं लिखा। देखो पहले टेंस में तो आया इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन नहीं लगते ही अब डिड के साथ नोट लग गया। अब क्या उसने एक लेटर नहीं लिखा, तो डिड सी नोट राइट ए लेटर। अगर इसमें नोट लगाना पड़ जाए तो सी के बाद लगेगा बेटा। ये मत लगा देना कि आपने बताया था जी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे हम, तो डिड नोट सी लगाएंगे, ऐसा मत कर देना बेटा। अगला टेंस आ जाओ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है बेटा से रहा था, रही थी। हेल्पिंग वर्ब बनेगी वाज वर्ब के साथ ing। देखो सी वाज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। अब ये देखो, अब वह एक पुस्तक पढ़ नहीं रही थी, तो ये आएगा सी वाज नॉट रीडिंग ए बुक। हमने पहले पढ़ा वह एक पुस्तक पढ़ रही थी, सी वाज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, सी वाज नॉट रीडिंग ए बुक। और तीसरा है क्या वह एक पुस्तक पढ़ रही थी, वाज सी रीडिंग ए बुक। अब अगला टेंस की तरफ बढ़ते हैं, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस।
इसकी पहचान होती है बेटा चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब देखो कोई भी काम कर लिया था, जैसे उसने पत्थर लिख लिया था, सी हैड, इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब बेटा हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, जिस भी वाक्य में आप इस्तेमाल करो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। सी हैड रिटन ए लेटर, स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, फिर हैड या ओ फिर नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो उसने पत्थर नहीं लिखा था, सी हैड नोट रिटन ए लेटर। क्या उसने एक पत्थर लिखा था, तो क्या होगी बेटा हैड सी रिटन ए लेटर। देखो कहीं पर भी आपने राइट नहीं लिखना है। पहले सेंटेंस को दोबारा देखो, सी हैड नोट रिटन ए लेटर, उसने एक पत्थर नहीं लिखा था। और अगर क्वेश्चन मार्क में बनाएंगे तो हैड सी रिटन ए लेटर, क्या उसने एक पत्थर लिखा था। अब अगले टेंस में चलिएगा। अगला टेंस है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो बेटा इसकी क्या पहचान होती है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है बेटा से रहा था, से रही थी, यानी कि देखो वही पहचान है जो कंटिन्यूअस की थी ऊपर, लेकिन इसमें टाइम आ जाएगा। टाइम आ जाएगा तो सिंस या फोर में से एक लगेगा बेटा। तो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी कि वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। देखो इसमें टाइम आ गया। अगर इसी वाक्य में हम ऐसे बोलते हैं वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो हम लगाते बेटा सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगला देखिएगा, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, तो देखो इसका क्या बनाया, सी हैड नो बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और अगला है हैड सी रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रही थी। अब अगले टेंस में चलते हैं, वो बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इसका पहचान होती है गागेगी, जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, कल वह पत्थर लिखेगी, तो सी विल राइट ए लेटर। देखो विल या सेल आ गया तो मैंने पहले बताई थी, पहली फॉर्म लगा दी। दोबारा से बताता हूँ, पहली फॉर्म किस किस के साथ बता चुका हूँ मैं। डू, डज, डिड जिस वाक्य में आ जाएं, मॉडल जिस वाक्य में आ जाएं, शैल विल जिस वाक्य में आ जाएं, या टू के बाद यदि वर्ब लिखनी पड़ जाए तो आप पहली फॉर्म लिखेंगे। आगे देखो, ये हमने नेगेटिव की स्ट्रक्चर बताई, सी विल नॉट राइट ए लेटर, वह एक पत्ता नहीं लिखेगी। अब ये स्ट्रक्चर है क्वेश्चन मार्क वाक्य की, क्या वह पत्ता लिखेगी, विल सी राइट ए लेटर। अगला टेंस में चलते हैं, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें बेटा पहचान रहेगी रहा होगा, रही होगी। जैसे मैं कल इस समय पढ़ा रहा हूँगा, तो फिर क्या रहेगा बेटा, कल का मतलब आने वाला कल, तो इसमें विल है, विल भी शैल भी के साथ आईएनजी लगेगी। जैसे वह एक पुस्तक पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग ए बुक। नोट वाले वाक्य में देखो, शी विल नोट रीडिंग ए बुक, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी। और क्या वह पुस्तक पढ़ रही होगी, विल सी रीडिंग ए बुक। अब अगले टेंस में चलते हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब है कार्य भविष्य में पूरा होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। जैसे सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव में से एक लगेगा। जैसे सी विल हैव रिटन ए लेटर, वह पत्थर लिख चुकी होगी। अगर नोट हो तो सी विल नोट हैव रिटन ए लेटर। अगर क्या वाले वाक्य हो, क्या वह पत्थर लिख चुकी होगी, तो विल सी हैव रिटन ए लेटर। यदि इस वाक्य में नो आ जाए तो क्या करेंगे, नोट, तो बेटा लगाएंगे विल सी नोट हैव रिटन ए लेटर। कई बच्चे गलती कर देते हैं, सी के साथ कहते हैं जी हैव नहीं आता, यहाँ तो हैज आएगा। तो बेटा ये विल हैव शैल हैव इकट्ठे हैं, हैज नहीं आएगा यहाँ पर। आगे देखो, लास्ट हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
यानी कि वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी, तो बनेगा बेटा शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर नोट लगाएं तो शी विल नोट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर क्या लगाएं, विल शी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो प्यारे बच्चों, ये तो केवल आपको एक इंट्रोडक्शन था टेंसों का। अब हम अगले वीडियो में इन टेंसों को विस्तार से पढ़ेंगे। इससे जो मैंने वीडियो अब तक आपको पढ़ाया है टेंसेस के लिए, वो केवल एक इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा में टेंसेस कैसे आते हैं, कैसे उनको हल करना है। बिना किसी परेशानी के हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग अपने जीवन में या उसका एग्ज़ाम में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज तो सिर्फ ऊपर ऊपर की मलाई थी। अगली वीडियो में आपके प्यारे राजपाल सर लेकर आ रहे हैं टेंस के ऐसे कड़क एग्जाम्पल्स जिन्हें देखकर इंग्लिश का भूत आपके अंदर से ऐसे भागेगा जैसे शादी में प्लेट देखकर भूखे लोग भागते हैं। अगर अगली वीडियो मिस की तो भगवान कसम पड़ोस की पिंकी भी आपकी टूटी फूटी इंग्लिश पर हंसेगी। तो अपनी इज्जत बचानी है और टेंस का डॉक्टर बनना है तो चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे जो लाल बटन है ना, उस पर बिना टेंस लिए कूद जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धांसू एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।